वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 6 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। देखते हैं जैसे कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो कौन बने हैं, इसमें शामिल होने वाले रविचंद्र अश्विन पहले भारतीय बन गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यह 6 अप्रैल को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन शांति, विकास, स्वास्थ्य, समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए खेल की भूमिका को रेखांकित करता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया। तो यह किया किस राज्य सरकार ने, यह किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने राज्य में एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। अब तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा अम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की। तेलंगाना ने ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैक डाउन तेलंगाना की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स 2026 तेलंगाना में आयोजित किया गया। तेलंगाना, यह मैप में तेलंगाना। कैपिटल क्या है, अमरावती। कैपिटल क्या है, हैदराबाद। और सीएम कौन है, रेवंत रेड्डी। और गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। और वहाँ का जो चपटा मिर्च है, जिसे हम टमाटर मिर्च बोलते हैं, उसे जीआई टैग दिया गया है। और चिरियल स्कॉल पेंटिंग, यह तेलंगाना की प्रसिद्ध पेंटिंग है। ठीक है। तो अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया। तो यह किस शुरू किया, किसने, यह किया है किस राज्य सरकार ने, यह शुरू किया पंजाब ने। पंजाब ने 1 अप्रैल 2026 को दोपहर 1:45 अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है। यह अभ्यास न्याय संगत और लक्षित नीति निर्माण सुनिश्चित करने के राज्य के भीतर सभी समुदायों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। पंजाब, तो पंजाब की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधीया सत्कार योजना को मंजूरी दी है। विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 पहल पंजाब ने शुरू किया। पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर हरशरण कौर को नियुक्त किया गया। पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब की पहली डाक सेंचुरी लुधियाना में शुरू हुई है। पंजाब, तो ये है पंजाब। कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। सीएम है भगवंत मान। गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया। और भारत का गेहूं कटोरा, भारत में गेहूं कटोरा पंजाब राज्य को कहा जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ, बिहार के राजगीर में। 16वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 1 से 12 अप्रैल 2026 तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। अगला है, हाल ही में कौन इंग्लैंड के शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी। तो कौन बनी है, यह बनी है बोधना शिवा आनंद। बोधना शिवा आनंद इंग्लैंड के शीर्ष क्रम की महिला खिलाड़ी बनी है। ये है बोधना शिवा आनंद। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 11 वर्षीय बोधना शिवा आनंद के 2366 अंक हैं। उन्होंने 4 बार के ब्रिटिश चैंपियन 25 वर्षीय लैन याओ को पीछे छोड़ दिया है। अगला है, हाल ही में अपने पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखाना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है कहाँ, यह स्थित है कहाँ, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में सुखाना वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है, चंडीगढ़। कौन सा, चंडीगढ़। और हाल ही में अपनी पारिस्थितिकी पुनरुद्धार और इकोसिस्टम जोन के कारण चर्चा में रहे सुखाना वन्यजीव अभयारण्य चंडीगढ़ में स्थित है। यह प्रसिद्ध सुखाना झील के निकट शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित
है और इसका प्रशासनिक नियंत्रण चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के अधीन है। और चंडीगढ़ में जो है भारतीय पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा है और सुखाना झील यहीं पर है, ठीक है। और भोपाल में क्या है, भोपाल में है भोजताल और झीलों का शहर हम उसे बोलते हैं उदयपुर को, ठीक है। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब राम पर तपस्वी राजा का विमोचन किया गया। तो यह किया किसके द्वारा लिखित पुस्तक, यह है आशुतोष अग्निहोत्री। मणिपुर के राज्यपाल ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। और यह पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक लिखी गई है। अगला है, तो करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक किताब कला सत्यार्थी ने लिखी। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूल इन पार्लियामेंट नामक किताब सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई। अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब संजय राउत के द्वारा लिखी गई है। महात्मा एक महान संरचना नामक किताब धीरज काकड़िया के द्वारा लिखी गई है। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया। ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब विश्व भूषण हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो अगला है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है। तो यह की है किस देश की अर्थव्यवस्था लाने के लिए, यह की है श्रीलंका और विश्व बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता करने और निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है। श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। कैपिटल क्या है, कोलंबो। करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपया। और पीएम कौन है, हन्नी कुमार अमरसूर्या। और प्रेसिडेंट कौन है, अरुणा कुमार दिसानायक। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है और मित्रा सम्मान जो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। अगला है, श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे पुल का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया। भारत के देवनी बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी करिजवे बोली ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ। भारत द्वारा विश्व पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया। अगला है, हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य सरकार में सबसे अधिक महिला SHGS के ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। तो ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित कहाँ किया गया है, यह किया गया कहाँ, यह किया गया है कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में। कहाँ किया गया है, कर्नाटक में। तो नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कर्नाटक में सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, कर्नाटक। तो निक्टिबैक्ट्राचस नाकाई नामक की मेंढक की एक नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई। कर्नाटक सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है। एकात्मक मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन मैसूर में हुआ। दृष्टिबाधितों को यात्रा में सहायता करने वाले ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। IIM ने भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। CM है सिद्धरमैया गवर्नर थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक जो है भारत में सर्वाधिक नारियल उत्पादन में भी है। कर्नाटक में है अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर और कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पे है। और कर्नाटक जो है नारियल के उत्पादन में सर्वाधिक है और जो नारियल जो है भारत में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है और विश्व में भी भारत है, ठीक है। अगला है, हाल ही में नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 का हिस्सा बनने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो कौन बनी है, यह बनी है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच नासा के चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। तो ये हैं क्रिस्टीना कोच। अगला है, हाल ही में किसने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, यह जीता है बांग्लादेश ने। मालदीव के नेशनल स्टेडियम में सैफ पुरुष अंडर-20 चैंपियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश ने पेनाल्टी शूटआउट में जीत हासिल की है। बांग्लादेश, तो 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है। अब बांग्लादेश, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश कैपिटल क्या है, ढाका। करेंसी क्या है, बांग्लादेश टका। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तारिक रहमान। कौन है, तारिक रहमान। तो ये था आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। ठीक है, तो गुड़गांव के मानेसर में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन किया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित भारत ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा भारत एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में CSR सम्मेलन का आयोजन किया है। एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 94 मेडल जीते हैं, जिनमें 11 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज हैं। तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश इसमें बना। भारत के देवनी में और बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। विश्व सहकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत हुआ। मेडिटेशन के लिए ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा को दिया गया। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। ओमान ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए 10 बिलियन के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। किर्गिस्तान ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये थे अभी तक रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग 167 करोड़ रुपये में बिकी है? तो यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।